सभी मित्रों का मेरा राधे राधे। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल श्री कृष्ण राधा कुंज में। आप लोगों ने अक्सर पत्नियों को चुटकुलों में मजाक के रूप में इस्तेमाल होते हुए कई बार सुना होगा। लोग अक्सर महिलाओं का मजाक बनाने में अपनी श्रेष्ठता समझते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि स्त्री में कई ऐसे श्रेष्ठ गुण होते हैं जो पुरुषों को अपना लेना चाहिए। प्रेम, सेवा, उदारता, समर्पण और क्षमा की भावना स्त्रियों के ऐसे ही श्रेष्ठ गुण हैं जो उन्हें देवी के समान सम्मान और गौरव प्रदान करते हैं। अगर पत्नी है तो दुनिया में सब कुछ है। राजा की तरह जीने और दुनिया में अपना सिर ऊंचा रखने के लिए अपनी पत्नी का शुक्रिया। आपका फलता फूलता परिवार सब पत्नी की मेहरबानी है। आपकी सुविधा, असुविधा, आपके बिना कारण के क्रोध को संभालना, आपके सुख से सुखी और आपके दुख से दुखी। आप रविवार को देर तक बिस्तर पर सोते रहते हैं, लेकिन इनका ना कोई रविवार ना कोई त्योहार होता है। चाय लाओ, पानी लाओ, खाना लाओ, मेरा चश्मा, मोबाइल लाओ, ये ऐसा है वो वैसा है, कब अक्ल आएगी तुम्हें, ऐसे ताने मारते हो। उसके पास बुद्धि है और केवल उसी के कारण आप जीवित हैं। समाज में पत्नी की वजह से ही आपका सिर ऊंचा है, वरना दुनिया में आपको कोई भी नहीं पूछेगा। अब जरा इस स्थिति की सिर्फ कल्पना करें। एक दिन पत्नी अचानक रात को गुजर जाती है। सब तरफ सन्नाटा है, घर में रोने की आवाजें आ रही हैं। पत्नी का अंतिम दर्शन चल रहा है। उस वक्त पत्नी की आत्मा जाते जाते जो कह रही है उसका वर्णन है। सुनो जी, अब मैं जा रही हूँ। जिस दिन शादी के फेरे लिए थे उस दिन नहीं सोचा था साथ छूटेगा, लेकिन अब मुझे अचानक आपको छोड़कर जाना ही पड़ेगा। खुद को संभालो, मुझे जाने दो। अपने आंगन में अपना शरीर छोड़कर जा रही हूँ। आप अकेले पड़ जाएंगे। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं मजबूर हूँ। मेरा मन तो नहीं मान रहा, लेकिन मैं अब कुछ नहीं कर सकती। बस मुझे जाने दो। देखो ना, बेटा और बहू रो रहे हैं। मैं ऐसा नहीं देख सकती और उनको दिलासा भी नहीं दे सकती। पोता दादी 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 कर रहा है, उसे शांत करो। बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो। हाँ, और आप भी मन को मजबूत रखना और बिल्कुल कमज़ोर नहीं पड़ना। आँखों से आंसू मत बहने देना। मुझे जाने दो। सुनो, बेटी अभी ससुराल से आएगी और मुझे मरा हुआ देखकर बहुत रोएगी। तड़प तड़प कर रोएगी, शायद बेहोश भी हो जाएगी। तब उसे संभालना और शांत करना, और आप भी बिल्कुल नहीं रोना। बस इतनी हिम्मत रखना। मुझे जाने दो। आपने इस जीवन में मेरा कहा कभी नहीं माना। अब जिद छोड़कर अपना व्यवहार विनम्र रखना। आपको अकेला छोड़कर जाते मुझे बहुत चिंता हो रही है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। विधाता ने इतने दिन का ही साथ रखा। आपको बीपी और डायबिटीज है। गलती से भी मीठा नहीं खाना। और किसी कार्यक्रम में जाते हो तो वहाँ भी ख्याल रखना, वरना किसी परेशानी में ना पड़ जाओ। सुबह उठते ही दवा लेना ना भूलना। हाँ, चाय अगर आपको देर से मिलती है तो बहू पर गुस्सा ना करना। अब मैं नहीं हूँ,
यह समझकर जीना। अब मुझे जाने दो। बेटा और बहू कुछ बोले तो चुपचाप सह और सुन लेना। कभी गुस्सा नहीं करना, हमेशा मुस्कुराते रहना। कभी उदास होना भी तो अकेले में, किसी के सामने नहीं। मुझे जाने दो। अपने बेटे के साथ खेलना, अपने दोस्तों के साथ समय बिताना। सुनो, अब थोड़ा धार्मिक जीवन जियो ताकि जीवन को संयमित करो। अगर मेरी याद आए तो चुपचाप रो लेना, लेकिन कभी कमज़ोर मत पड़ना। बस अब मुझे जाने दो। मेरा रुमाल कहाँ है? मेरी चाबी कहाँ है? अब ऐसे मत चिल्लाना। सब कुछ ध्यान से रखना और याद रखने की आदत डालना। सुबह और शाम नियमित रूप से अपनी दवाई लेना। अगर बहू भूल जाए तो सामने से याद करा देना। जो भी रूखा सूखा खाने को मिले प्यार से खा लेना और गुस्सा नहीं करना। मेरा ना होना आपको कमज़ोर करेगा, लेकिन आप हिम्मत रखना। अब मुझे जाने दो। बुढ़ापे की छड़ी भूलना नहीं और धीरे धीरे से चलना। यदि बीमार हो गए और बिस्तर में लेट गए तो किसी को सेवा करना पसंद नहीं आएगा, तो आप चुपचाप अनाथ आश्रम चले जाना। बच्चे व बहू की बुराई कभी मत करना। मुझे जाने दो। शाम को बिस्तर पर जाने से पहले 1 लोटा पानी मांग लेना। प्यास लगे तब वो पानी पीना। एक पुरानी टार्च है, उसे ठीक करा लेना। अगर आपको रात को उठना पड़े तो अंधेरे में कुछ लग ना जाए, उसका ध्यान रखना। शादी के बाद हम बहुत प्यार से साथ रहे। परिवार में फूल जैसे बच्चे दिए। अब उस फूलों की सुगंध मुझे नहीं मिलेगी। आप बगिया को मेरी जगह प्यार से निहारना। उठो, सुबह हो गई। अब ऐसा कोई नहीं कहेगा। अब अपने आप उठने की आदत डालना। किसी की प्रतीक्षा नहीं करना। चाय नाश्ता ना मिले, चुपचाप सह लेना। और हाँ, एक बात तुमसे छिपाई है, मुझे माफ़ कर देना। आपको बिना बताए बाजू की पोस्ट ऑफिस में बचत खाता खुलवाकर 14 लाख रुपए जमा किए हैं। बचत करना मेरी दादी ने सिखाया था। एक एक रुपया जमा करके कोने में रख दिया। इसमें से 5-5 लाख बहू और बेटी को देना और अपने खाते में 4 लाख रखना। मुझे जाने दो। अब मेरे जाने का समय हो गया। भगवान की भक्ति और पूजा ध्यान से करना। अब हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना। आपकी जीवन संगिनी। आइए हम संकल्प करते हैं कि अपनी धर्मपत्नी के साथ आजीवन सम्मानपूर्ण व्यवहार करते हुए उसे दोस्त की तरह प्यार करें। कभी भी जीवन में पत्नी के मन को ठेस ना पहुंचाएं। वह महसूस करती है पर बयां नहीं कर पाती, क्योंकि आपका सम्मान करती है। यदि आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें।
हरे कृष्णा।